किसी गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ का नाम रामलाल था। दुर्भाग्यवश उसका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसे भगवान ने एक प्यारी सी बेटी दी थी। उसी बच्ची के साथ दोनों सेठ सेठानी बहुत ही खुशीपूर्वक जीवन बिता रहे थे। ये क्या बेटी, अभी तक सोई हो? आज तुझे स्कूल नहीं जाना क्या? एग्जाम तेरे सर पर है और तू अभी तक सो रही है। चल जल्दी से उठ जा, स्कूल के लिए तैयार हो जा। मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। अरे भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह मेरी बेटी को खरी खोटी सुना रही हो? रात को देर से सोई है, उठ जाएगी। चल उठ जा बेटा, तेरी मां गुस्सा हो रही है। शाम को आओगी तो कहीं घूमने चलेंगे। और वह मां उस बेटी को खाना खिलाती है और बहुत ही प्यार से समझाती है। सुनो बेटी, आराम से सावधानी पूर्वक जाना, और हाँ, अपने साइड से जाना। तुम जब तक नहीं आती हो मैं तेरे लिए चिंतित रहती हूँ। हाँ बेटी, तू जब तक घर नहीं आती है मैं भी बहुत बेचैन रहता हूँ। अब जाओ, तुझे देर होगी। और उस बेटी को दोनों पति पत्नी घर से स्कूल के लिए विदा करते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि आज जो बेटी घर से जा रही है वह फिर कभी नहीं लौट के आएगी, और भगवान का लिखा कौन मिटा सकता है। एक मिनी बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सूचना पाने के बाद परिवार वाले आते हैं और उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन अफसोस डॉक्टर उसे मृत्यु घोषित कर देता है और अंत में परिवार वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। परंतु आकस्मिक मौत के कारण उसकी आत्मा भटकने लगती है। और उन्हीं दिनों डाकू माखन सिंह का आतंक पूरे इलाके में था। एक जमाना था जब डाकू माखन सिंह के नाम से बच्चा बच्चा कांपता था। मेरे दहशत से लोग खुद अपने हाथ से धन दौलत मेरे अड्डे पर पहुंचा देते थे, लेकिन तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया है। अरे दिन भर सरदार का फ्री का अन्न खाकर अड्डे पर सोए रहते हो। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, ना काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। सरदार, हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब पुलिस ज्यादा सक्रिय हो गई है। सरदार, पहले के जमाने में लोग धन दौलत अपने घर रखते थे और हम जाकर लूट लेते थे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। लोग सारा पैसा गहना अब बैंक के लॉकर में रख रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अब जो भी करेंगे वो हम करेंगे। मेरे मुखबिर से सूचना मिली है कि सेठ रामलाल के यहाँ बहुत धन है और सेठ सेठानी बेटी के मातम में डूबे हुए हैं। हम इसी का फायदा उठाएंगे। अपना हथियार और घुड्डे तैयार करो, हम रात को डाका डालेंगे। और रात के सन्नाटे में डकैतों का गैंग अपने हथियारों से लैस सेठ रामलाल के यहाँ घर पहुंचकर सारा धन दौलत लूट लेते हैं। चलते चलते उनको एक सूटकेस दिखाई देता, उसको भी उठा लेते हैं। वह सूटकेस उस बच्ची की होती है जिसमें वो अपना खेलने वाली खिलौने रखती थी। उस बच्ची की आत्मा को यह देख बहुत ही क्रोध आता है और मन में ठान लेती है कि पिता का सारा धन लौटा के ही दम लेगी। और आज बहुत दिनों बाद सफलता हाथ लगी थी, इसलिए पूरा डाकुओं की मंडली खुशी की जश्न मना रही थी। आज सरदार बहुत खुश है। सच पूछो तो आज जश्न की रात है। जाओ पास के बस्ती से बकरा और मदिरा लाओ। आज बिरयानी बनेगी, खाओ और खिलाओ। लगता है मेरी पुरानी सल्तनत लौट आई है। जमकर ऐश करो मेरे शेरों। जब तक मेरा सामान मेरे घर तक नहीं पहुंचा देते तब तक मैं ऐसे ही डराती रहूंगी। सरदार, रात भर हम डर के मारे सो नहीं पाए हैं। सांप की फूफकार और चुड़ैल की भयानक आवाज ने जीना हराम कर दिया है। अगर हम नशे में ना होते तो कभी का मर गए होते।
सही कह रहे भाई। मैं भी नशे में सो रहा था, मेरे सीने पर सांप फूफकार मार रहा था और मेरे सामने ही चुड़ैल डरावनी आवाज में कुछ कह रही थी। मैं भी डर गया हूं सरदार। हम लोगों को जंगल वाले बाबा के पास चलना चाहिए, वहीं इसका हल निकालेंगे। अरे तो मैं कौन सी आराम की नींद सो रहा था। मेरे साथ भी वही हुआ है जो तेरे साथ हुआ है। जो व्यक्ति जिंदगी भर कभी किसी से नहीं डरा था, उसकी भी घिघी बंध गई थी। अब देर न करो, जल्दी चलो उस बाबा के पास। अब इसका हल वहीं निकालेंगे। बाबा की जय हो। बाबा, अब आप ही हम लोगों को बचा सकते हैं। हम रात से ही बहुत डर गए हैं। बाबा, नाना प्रकार का सांप और चुड़ैल से तंग आ गए हैं। हमारी जान बचा लो बाबा। लगता है कोई भारी गलती हमने की है। अरे मूर्ख, गलती तो तूने घनघोर किया है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सेठ जी के यहाँ का सामान पहुंचा दो, नहीं तो उस बच्ची की आत्मा तुम सभी को मार देगी। अरे उसका खिलौने वाली पेटी क्यों लाए अब भू तो। जल्द जाके सेठ से माफी मांगो, तभी सबकी भलाई है। जब तक मेरा सामान मेरे घर तक नहीं पहुंचा देते, तब तक मैं ऐसे ही डराती रहूंगी। सेठ जी, हम लोगों को माफ कर दो। हम लोगों ने आपके यहाँ डकैती करके बहुत भारी अपराध किया है। माफी की विनती करता हूँ। अगर नहीं माफ किए तो आपकी बेटी हम सभी को मार डालेगी। और आज से हम शपथ खाते हैं कि हम पुलिस को समर्पण कर देंगे और सादगी का जीवन बिताएंगे। माफी मांगनी है तो भगवान से मांगो। भगवान ने हमारा घर तो अंधेर कर दिया, लेकिन गर्व है उस बेटी पर जो मरने के बाद भी ख्याल कर रही है और तुम लोगों को जीने का तरीका बता दिया। ऐसे बेटी को सत सत नमन है। और वह थाने जाकर समर्पण कर देते हैं। पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है।